हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जिया स्टाइल में। दोस्तों, एक भाई ने हमसे पूछा था कि ऊपर से मतलब कोई आदमी अगर जैसे नीचे से आके और ऐसे सीधा सीधा खड़ा करके खींच लेता है तो उसको कैसे काटें। तो हालांकि ये वीडियो हमने पहले भी बनाई है। तो जब कोई आदमी ऊपर से ऐसे खड़ा करके ऐसे खींचता है तो हम तो पहले तो ऐसे मार के उसको जो है ऐसे मारते हैं, मार के ऐसे करके बहुत तेज़ी से डोर मार देते हैं। ठीक है, एक तो ये पेच हो गई। लेकिन अगर वो पूरा पूरा पतंग खींच रहा है, लेकिन आके ऐसे करके सीधा खड़ा किए तो हमें ये मुड्ढा लेके और पूरा की पूरा ही हमें खींचना है। यानी पूरा हमें ऐसे मार के और इधर निकल जाना है। ठीक है, इसी मुड्ढे पे यानी हमें पूरा की पूरा मार के ऐसे निकल जाना है। जैसे ये कोई आदमी नीचे से ऐसे आके ऐसे खड़ा कर लिया, सीधा खड़ा किए, तो हमें ऐसे मार के ऐसे निकल जाना है बहुत तेज़ी से। रोकना नहीं है, वहाँ पे झटका उटका नहीं देना, हमें बस ऐसे पूरा की पूरा मार के ऐसे बाहर की तरफ निकल जाना है। वो अगर खड़ा करे तो इस तरह से हमें पूरा पूरा मार के निकल जाना है, इसमें हमें रोकना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से खड़े वाले पतंग को आप काट सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन अगर वो कोई बहुत तेज़ी से खींचता ही जा रहा है तो हम ऐसे मार के, यानी वो पूरा पूरा खींच रहा है, बहुत तेज़ी से खींच रहा है, तो हमें मार के यहाँ पे झटका मारना है। जैसे मार के डोर मारने के बजाय ऐसे ऐसे करके चुटकी से ऐसे करके, जैसे आप लोग झटका मारते हैं ना ठुनकी, तो ऐसे ही मार के ऐसे ठुनका मारना है। अगर कोई पूरा पूरा खींचे तब। अब पूरा नहीं खींच रहा है तो आपको पूरा खींच के काट देना है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप काट सकते हैं। आज हमने सुबह सुबह पतंग लड़ाई। आज हम आप लोगों को ये भी बता दें कि आज क्या हुआ। हमारी पतंग जैसे वो ये साइड से उड़ाया था और हम ये साइड से, काफ़ी डिफरेंस था, करीब 300 गज की दूरी से वो पतंग उड़ाया था। तो हुआ क्या, करीब जो है 400 गज पे पतंग चली गई और उसके बाद में ये ऊपर से आया और हम ये नीचे से गए। नीचे से जाने के बाद में उसने मुड्ढा यूँ इस तरह बना लिया और हमने भी मुड्ढा ऐसे ऊपर बना लिया। जब कोई ऐसे मुड्ढा बना ले तो आप भी अपना मुड्ढा ऊपर की तरफ बना लें। और वो ऐसे ही चढ़ता जा रहा था, हमने ऐसे ही तेज़ी से जैसे ही 4 हाथ ऐसे खींचा, उसकी पतंग इसी प्रकार से वो चली गई, यानी वो कट के चली गई नीचे की तरफ। फिर उसने दूसरी पतंग उड़ाई और दूसरी पतंग में भी सेम यही पेच हुई। इसी तरह से हम गए ऐसे, और जाने के बाद में जैसे चक्कर दिया जाता है तो करीब हो गई थी पतंग, यानी करीब इतनी हो गई थी कि डोरी आने वाली थी। हम ऐसे चक्कर दे रहे थे और वो बस ऐसे ही करके जैसे ही नीचे की तरफ गया, हमारी चक्कर ही खा रही थी, उसका मुड्ढा ऐसे नीचे हो गया। और वो जब नीचे हो गया, हम ऐसे चक्कर दे रहे थे, उसी प्रकार से उसने मार भी दिया गद्दा। यानी हमने कुछ भी नहीं किया, चुप्पे लिए थे और वो ऐसे करके जब जो है ऐसे मारता गया तो उसकी पतंग यहीं पास रेत गई, यानी कि कट गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर वाले को अगर कोई ऐसे करके आता है अंदर की तरफ, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। जब कोई पहले से ऐसे चलता है और हम ये अंदर जाके हम उसको बस चढ़ा लेंगे पतंग। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे करके चढ़ा लेंगे और उसकी पतंग पे बहुत गौर से देखेंगे कि वो बहुत फास्ट तो नहीं खींच रहा है। अगर बहुत फास्ट नहीं खींच रहा, हल्के हल्के ऐसे चल रहा है, तो बस आप ऐसे पकड़ के सीधा सीधा ऐसे करके बहुत तेज़ी से खींच लीजिए। ऐसे करके नहीं खींचना है, ऐसे करके अगर खींचेंगे तो उसकी डोरी से हमारी पतंग कट जाएगी। ठीक है, और हमें ऐसे भी नहीं खींचना है, हमें सीधा सीधा ऐसे वाले को इस प्रकार से खींच लेना है और वो पतंग सीधा सीधा कट जाएगी। ठीक है, और जैसे कि हमने बताया कि बहुत से लोग जो है हत्था घुसने के लिए, हम जैसे ऐसे ऊपर नीचे हो गई और कोई आदमी हत्था घुसता है, आपने देखा होगा कि जब पेच हो जाती है तो कोई ना कोई मतलब अपना पेच को सही करने के लिए वो हत्था ऐसे घुसता है, हत्था घुसता रहता है। हमें बस सिर्फ डिफरेंस देखना, अगर उसकी पतंग ऊंचे पे है, आप देखें हमारी पतंग नीचे उसकी ऊंचे, तो हमें और चढ़ाना है ऊपर, हमको और चढ़ा लेना है, इसलिए कि उसको हमें इतनी गैपिंग नहीं देना है कि वो ऐसे आके और फिर ऐसे गड़ा के लेके भागे। ठीक है, जैसे ही वो ऐसे करके ऊपर ऊपर चले तो हमें और चढ़ा लेना है पतंग को। चढ़ाने के बाद में हमें उसकी पतंग को देखना है कि ऐसा तो नहीं कि वो हम चढ़ा रहे हैं वो ऊपर की तरफ भाग रहा है। अगर ऊपर की तरफ भाग रहा है
तो जब भी हमें उसको बहुत फास्ट खींचना है, यानी उसको भागने नहीं देना, अब ये पेज पे उसको भागने नहीं देना है। अगर वो भागने की कोशिश करे तो और मुट्ठा ऊंचा करके भागेगा। तो हम अगर आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उसको खींच के काट सकते हैं, तो यहाँ पे उसकी हर हाल में पतंग कट जाएगी। और बहुत ताकत लगा के आप उसको खींच देंगे, उसका मुट्ठा ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, वो कट जाएगी। सिर्फ आपकी एक ही सूरत पे कटेगी कि जब आप ऐसे मुट्ठा खींचेंगे और वो भी ऐसे मुट्ठा खींचेगा बहुत तेज़, आपसे ज़्यादा तेज़, तो आपकी पतंग रुख जो है खा जाती है। तो इस प्रकार से आप पतंग को काट सकते हैं। और आज हमने जो काटा था वो भी आप लोगों को दिखा दी। उम्मीद है कि भाइयों के हमारे समझ में आ गया। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।